हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अंशुमन जैन और एक बार फिर हाजिर हूं मेरी बातें लेके। इस बार की मेरी बातों का शीर्षक है मन एक डस्टबिन। जी हाँ दोस्तों, हमारा मन क्या सचमुच बिल्कुल साफ है या डस्टबिन की तरह कचरे से भरा हुआ? मेरे इस टॉपिक के बहुत सारे मायने हैं। हमने अभी अभी दशहरा का पर्व मनाया है, जहां हमने बुराई पे अच्छाई की जीत के बारे में सुना, समझा, देखा और अनुभव किया है। इस बीच क्या हमने कभी अपने अंदर की बुराइयों के बारे में सोचा, या हर बार फेसबुक और व्हाट्सएप के विभिन्न मैसेज को पढ़ के जिस तरह हमें दूसरों की बुराई समझ में आने लगती है, या ये मैसेज उसके लिए बनाया गया है ऐसा लगने लगता है, या ये मैसेज मैं उसे फॉरवर्ड करता हूँ जिसने मुझे वैसे दुख दिए हैं ऐसा लगता है। क्या कभी हमने उन मैसेज को अपने ऊपर अप्लाई करके देखा? क्या हम अपने जीवन में एक तरफा निर्णय लेते हैं? क्या हम अपने दिल और दिमाग में बहुत सारे ऐसे बिना काम की चीज़ें, जिसे हम कचरा कह सकते हैं, हमारे मन के डस्टबिन में भर रखा है? आइए हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे, मन एक डस्टबिन पार्ट टू इसलिए क्योंकि मैं कुछ समय पहले इस बारे में लिख चुका हूँ। शायद पिछली दिवाली की बात है। एक साल बाद मैं आपके सामने फिर से आ रहा हूँ मन एक डस्टबिन पार्ट 2 लेकर के। हम क्लिनिक्स में काम करते हैं, हम डॉक्टर हैं, और एज अ डॉक्टर आपको भी पता है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उसे अपनी पूरी बातें, पूरे अंदर तक सारी बातें जो भी आपकी हिस्ट्री है वो बताएं। कई बार एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हम लोगों को कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जिसका आपके जीवन में संबंध तो रहा था, पर आज उस बात से आपके जीवन का कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी वो बातें आपने अपने जहन में पूरी तरह से भर रखी है। वो बातों को बीते हुए शायद 20-25 साल भी बीत चुके होते हैं, फिर भी हमारे अंदर वो बातें घर करके रहती हैं, जैसे किसी डस्टबिन में कचरा पड़ा हो। यकीनन तौर पे वो बातें आज के जीवन पे मायने तो नहीं रखती, पर जब वो घटित होती हैं तो हमारे मन में इतना गहरा छाप छोड़ जाती हैं कि कई सालों तक हम उस बातों से बाहर नहीं आ पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मन में छुपी यही बातें हमारे अंदर बीमारी का घर बनाती हैं। जी हाँ, वो कचरा जो एक समय के बाद थोड़ा थोड़ा करके भरता हुआ चला जाता है और डस्टबिन से छलकने लगता है, बीमारी के रूप में शरीर के बाहर आने लगता है। हर एक हिस्ट्री जब भी हम पेशेंट की लेते हैं, हमें कोई ना कोई एक सटीक कारण जरूर मिलता है कि इस तरह की मानसिक स्थिति के बाद वह इस बीमारी तक पहुँचे हैं। हर एक बीमारी, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, शुगर हो, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी से संयोजित हो, कहीं ना कहीं इतिहास के स्ट्रेस, परेशानी, चिंता, तनाव, दबाव या मन में बैठी कोई गहरी बात इसके लिए कारण होती है। आइए हम समझते हैं हम इन बातों से कैसे बाहर आ सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक पुरुष मित्र मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी समस्या पूरी बताने के बाद मैंने जब उनसे कारण टटोलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि हम एक पार्टी में गए हुए थे और वहाँ हम सारे मित्रों के साथ बैठे थे। जब वो हम बैठे हुए थे और बातें चल रही थी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वो लोग मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसमें से 3 मित्र उठ करके चले गए, मुझे उन्होंने बोला तक नहीं। और वह बात मेरे घर के अंदर इतनी बैठ गई कि अब मैं ना उनसे मिलना पसंद करता हूँ, ना मैं बात करना पसंद करता हूँ, ना मैं देखना पसंद करता हूँ। मैं उनके घर भी जाना पसंद नहीं करता। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने पूछने की कोशिश की? उन्होंने कहा, हाँ 1-2 बार मैंने पूछा, पर उनका गोलमोल जवाब था। मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। और चूंकि वो मेरे परिचित मित्र थे, मैंने ये जानकारी उनसे लेने की कोशिश की और उन सब से यही जवाब मिला कि अचानक पता नहीं इसे क्या हो गया, ये हमसे कट कट के रहने लग गया और हमने ना हमारे साथ कुछ हुआ ना इसको हमने कुछ बोला, फिर भी इसे ऐसा महसूस होने लगा कि हम इससे दूर जा रहे हैं। और इस परिस्थिति में उसने हमको हमसे दूर कर लिया, उसने खुद को हमारे से अलग कर लिया। आज भी वो आना चाहे तो हम उसका इंतज़ार ही कर रहे हैं। हमने कोशिश भी की, पर अब ना वो फ़ोन उठाता है ना वो बात करता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह से मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार बातें इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे बना देते हैं। यह सिर्फ हमारे मन की विचारधारा होती है जो हमें नेगेटिव रूप में उस व्यक्ति के प्रति एक नेगेटिविटी डालती है और हम एक बात के लिए सालों का संबंध छोड़ जाते हैं, तोड़ देते हैं। यह बात किसी के बीच भी हो सकती है। सास बहू, एक छोटी सी बात पे लड़ाई शुरू हुई, घर टूट जाता है। हस्बैंड वाइफ, छोटी सी बात पे बात शुरू हुई और वह घर टूट जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है।
भाई बहन छोटी सी बात पे बात शुरू हुई और कई दिनों तक आपस में बात करना बंद कर देते हैं। इवन दोस्तों के बीच, इवन मित्रता हितैषी के बीच, हमारे बिजनेस में भी आजकल ये चीज़ें देखने को हुई हैं कि एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में आ गई और हमने उसके बाद वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। क्या सच में वो बात इतनी बड़ी थी? अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें कि अगर किसी ने किसी को बोल दिया, सपोज उसने गाली ही दे दी, गाली देने के बाद हमारा मन विचलित हुआ, हमने उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद हमने 10 लोगों से बातचीत की और सबको बताया कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अचानक से एक दिन हमें एक समझ में आया कि उस व्यक्ति ने तो हमें गाली एक ही बार दी थी, पर पिछले कई वर्षों से, कई दिनों से हम उसी गाली को याद कर करके अपने आप को 1000 बार वो गालियां दे चुके हैं, पर उस व्यक्ति से वापस रिश्ता नहीं जोड़ पाए। उसने एक बार गलती की, एक दिन के लिए, एक समय के लिए, शायद 2 मिनट के लिए हमें शब्द कहे थे और हमने अपने पूरे 10 साल, 15 साल, 20 साल उस शब्द के पीछे ख़त्म कर दिए। क्या था वो तरीका? क्या उनके बोलने के टोन में गड़बड़ी थी? क्या हमारे लेने के तरीके में गड़बड़ी थी? क्या हमें सचमुच इतनी ज़्यादा तरीके से उस बात को लेनी चाहिए थी या सिर्फ नज़रअंदाज करते हुए रिश्ते को बचाते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए था? हमारे आसपास ऐसे कई रिश्ते हैं जो सिर्फ एक बात करने के मोहताज बैठे हैं। दोनों तरफ से एक ही उम्मीद है कि शायद तू पहले आ जाए तो मैं बात कर लूँ। क्या हम ये कदम खुद नहीं बढ़ा सकते? क्या कोरोना ने हमें ये बात नहीं सिखाया कि आज हम जिससे मिले हैं 3 दिन बाद हमें खबर मिलती है कि फलाना व्यक्ति कोरोना से ख़त्म हो गया? अब उन रिश्तों का क्या? अब उन बातों का क्या? अब उस झगड़े का क्या? चूँकि वो व्यक्ति तो रहा ही नहीं। इस छोटी सी ज़िंदगी में हमारे मन में कई तरह के डस्टबिन बैठे हुए हैं। छोटी छोटी बातें हमने जो दबा रखी हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ वैसा हुआ था, ससुराल की बातें, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, उसने मेरे लिए ये नहीं लाया, उसने उसके लिए वो किया था। माँ बाप की बातें कि भाई को ज़्यादा तवज्जो दी, मुझे तवज्जो नहीं दी, मेरे बचपन में मुझे वो प्यार नहीं मिला, इसीलिए मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं हूँ। पति पत्नी की बातें कि उन्होंने मुझे 4 लोगों के सामने पूरी तरह से इंसल्ट कर दिया, उन्होंने मुझे 4 लोगों के सामने तवज्जो नहीं दी। हम ग्रुप में बैठे थे, वो मुझे छोड़ करके दूसरों से बात कर रहे थे। वो इतने सालों में हमें कहीं लेके नहीं गए, वो इतने सालों में कहीं गए नहीं, वो बात नहीं करते, वो टाइम नहीं देते। पर क्या आपको पता है कि जब वो टाइम देते हैं, उस समय हम वो टाइम सिर्फ यही बोल के लड़ाई करने में निकाल देते हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते। तो दोस्तों, हमारे मन के अंदर छुपी हुई हर वो बात जिसका यथार्थ से, आज से, अभी से और हमारे भविष्य से कोई संबंध नहीं है, वो मन के डस्टबिन की तरह है। आइए हम आप मिलकर के इस दिवाली इस डस्टबिन की सफाई करें, पुरानी बातें छोड़ दें, लोगों से मिलें, बात करें, अपनी बातें रखें और समझें कि यह डस्टबिन खाली करने के बाद हमारा मन कितना हल्का हो गया और यह कई सालों पुराना मैला धुल के साफ हो गया। और ऐसा नहीं है कि हमने डस्टबिन खाली कर दी और हम दोबारा भरना शुरू कर दें। और इस दिवाली हम एक अपने आप में एक निर्णय भी लें कि आने वाले दिनों में छोटी छोटी बातों को मन में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बातें सिर्फ हमें परेशान करती हैं। बोलने वाला बोल करके चला जाता है, सुनने वाला सुन के अंदर रख लेता है और अंदर रख के कई सालों तक उसका अचार या मुरब्बा बनाता है और उसे चख चख के खाता है, और यह मुरब्बा सिर्फ मन की कड़वाहट ही देता है, मिठास नहीं। तो छोटी छोटी बातों को हटाएं, अपने आप से आगे बढ़ें, आगे चलें और पुरानी बातों को भूलें, भविष्य की अच्छी परिकल्पना करें और अपने मन को डस्टबिन की तरह साफ कर लें, डस्टबिन से खाली कर दें, गंदगी हटा दें। जितना हमारा मन साफ होगा उतना शरीर साफ होगा, उतना शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ तन स्वस्थ मन की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ और ये मन का कनेक्शन हमारे कचरे की तरह नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमारे मोबाइल में बहुत सारे डाटास बिना कारण पड़े रहते हैं और हमारा मोबाइल स्लो चलने लगता है, ठीक उसी तरह से हमारा मन भी बिना कारण इन फालतू के डाटा की वजह से डिलीट कर देता है। हमें अपने मन को फॉर्मेट करना चाहिए, उतने ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करने चाहिए जितने हमारे काम के हों। कई बार कुछ हिडन एप्लीकेशन भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें इसे मन के कड़वाहट रूपी वायरस से करप्ट नहीं होने देना चाहिए। मैं आप सबसे यही बात कहना चाहूँगा कि आएँ हम और आप मिलके इस दिवाली मन की सफाई करें। अगर आप खुद इन बातों से बाहर नहीं आ सकते, किसी की मदद लें, किसी को बताएं और धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़ते जाएं।
जैसे जैसे आप इस बंद रूपी डस्टबिन को खाली करेंगे, साफ करेंगे, आपको स्वयं ही हल्का लगेगा, शरीर स्वस्थ लगेगा, मन ठीक लगेगा। छोटी छोटी बातों को आज छोड़ देने से हमारा भविष्य भी अच्छा होगा और आगे हमें बार बार अपने डस्टबिन की सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर रोज़ सोने से पहले अच्छी बातें सोचें। हम जितनी अच्छी बात सोच करके सोएंगे, हमारा दूसरा दिन उतना ही अच्छा होने वाला है। हर एक व्यक्ति के लिए हमने जो मन में एक फ्रेम बना रखा है कि फलाना व्यक्ति ऐसा ही है, फलाना ऐसा ही करता है, उस फ्रेम से बाहर आएँ, उन व्यक्ति की अच्छाइयों को देखना शुरू करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने उनकी 10 बुराइयां सुन रखी हैं, सीख रखी है और हम देखते हैं, उसके अलावा भी उस व्यक्ति में बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी जो दिवाली की तरह आपके जीवन को रोशन कर सकती हैं। अच्छा देखें, अच्छा सोचें, और जब हम अच्छे होते हैं तो समय और व्यक्ति, परिस्थिति, सब कुछ अपने आप अच्छा होने लग जाता है। मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूँ, लव योर सेल्फ। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया हमसे प्यार करने लग जाती है। तो हम अपने आप से जैसा व्यक्तित्व चाहते हैं, पहले स्वयं को वैसा ही व्यक्तित्व बनाएं, ताकि दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी हम एक एग्जाम्पल साबित हों। थैंक यू सो मच। दिस दिवाली वे प्रीशियस दिवाली है सबके लिए। कोरोना काल को भूल जाइए, जगमग करिए दुनिया, रोशन करिए दुनिया, अपने आप की दिन रोशन करिए, और जिस तरह दिए की रोशनी से कमरा रोशन होता है, अपने जीवन को रोशन करिए। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन जैन आगे फिर आऊँगा नई मेरी बातें लेकर के। इस बार मेरी बातों के शीर्षक मन एक डस्टबिन के साथ। आइए दिवाली की और मन की पूरी तरह सफाई करें। थैंक यू सो मच।